हाँ जी। अल्फाबेट में अगला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट्स के नंबर सभी को याद है, यहाँ पर बैठे हैं जो सभी को। पी कितने नंबर पर आता है? आर 18, जेड 26, और ये जे कितने नंबर पर आता है? एम। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, पहले वो समझ लो। कोडिंग डिकोडिंग में देखो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि निश्चित कूट भाषा में, जैसे पहला ही क्वेश्चन था आपके सामने, निश्चित कूट भाषा में कमल को क्या लिखा जाता है? MCOCN। अब ये कोडिंग डिकोडिंग होती कैसे है? ये +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 4 5 8 9 तक हो सकते हैं। ठीक है, पर जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें +3 4 हाईएस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया कि जिसमें +9 हुआ ही नहीं। ठीक है ना, जनरली। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ना कोई पैटर्न दिया हुआ होता है, उस हिसाब से वो प्लस हो रहे होते हैं या माइनस। चीजें दो ही होती है, या तो प्लस या माइनस। क्या हुआ आनंद जी, इतना आनंद आ रहा है? स्माइल पे स्माइल। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि या तो प्लस होगा या माइनस, गुणा भाग कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन से मैं आपको बताता चलूंगा पैटर्न क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर कमल को क्या लिखा गया है? MCOCN। यानी एक बार नंबरिंग करो तो 11 1 13 1, इनकी करो तो 14। अच्छा, देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रेट स्ट्रेट पैटर्न, यानी देखो प्लस हो रहा है क्या 11 से 13, यानी +2 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? 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 तो इसे कहते हैं स्ट्रेट पैटर्न। स्ट्रेट पैटर्न। इसमें क्या होता है बच्चे, जो आपकी कोडिंग है, जो इस शब्द की कोडिंग है, इसे डिकोड करके यही शब्द लिखा जाता है। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है इसमें हमेशा ही प्लस होगा। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब हुआ के की कोडिंग, पहले अक्षर की कोडिंग पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर की दूसरे से, तीसरे की, ऐसे ही आगे चलता जाए, है ना। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट पैटर्न। अब यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई लॉजिकल तरीके से प्लस या माइनस होंगे। ऐसे नहीं है बीच में -18 आ गया अलग से ही, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर सभी में +2 हो रहा है, तो ये लॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, तो यानी ये लॉजिक बन रहा है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, यहाँ पर -1 -2 -3 -1 +2 -1 +2, ऐसा भी हो सकता है। +3 -3 +3 -3, ये भी हो सकता है। +4 -8 +4 -8, ये भी हो सकता है। बात क्लियर? स्ट्रेट पैटर्न का मतलब हो गया इसको इससे कोड किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर स्ट्रेट पैटर्न में अगर इस प्रकार से शब्द जुड़ रहे हैं हर शब्द में, ठीक है, तो क्या ये लॉजिकल रूप से सही होगा पैटर्न? बताओ मुझे, कोई लॉजिक है यहाँ पर प्लस माइनस होने का? नहीं है, तो यानी आपने आंसर क्या निकाला है? गलत। तो ऐसा नहीं है आप हमेशा जबरदस्ती स्ट्रेट बना दो। क्लियर? पहला पैटर्न है स्ट्रेट पैटर्न। देखो यहां पर विजय को क्या लिखा गया है? Z B K Z और W।
अच्छा, विजय को यहाँ पर देखो, विजय की नंबरिंग नंबरिंग हमेशा करनी है। नंबरिंग क्या करनी है? हमेशा ही नंबरिंग करनी है। और जब भी आप पेपर में क्वेश्चन देखो ना विजय लिखा हुआ है, तो आपको अपनी रफ में या जहाँ पर भी आप कर रहे हो आंसर, वहाँ पर सीधे नंबरिंग ही लिखनी है, क्योंकि उसमें प्लस स्पेशली माइनस बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग करो। तो ये नंबरिंग हो गई। देखो या तो हाँ सब कुछ लिख ले तू, बाद में लिख लेना, समय दे दूंगा, है ना। अच्छा, देखो विजय को इस प्रकार से कोड किया है। अब देखो क्या वी का जेड से कोड बन रहा है? तो यानी स्ट्रेट पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, जैसे 9 से 2 कैसे होता, फिर अगर 22 से +4 हो रहा, आगे भी +4 चलता। ठीक है, यहाँ पर -9 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर +9 हो गया, तो ये कोई पैटर्न नहीं बना। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा यहाँ पर पैटर्न क्या है? रिवर्स पैटर्न है बच्चों। देखो वी को कोड किया है डब्ल्यू से, 22 + 1 23, आई जे, जे को बीच का बीच में ही रख दिया। क्लियर। अच्छा, ए को कोड किससे किया है? 2 से, और इसे तो यानी पहला अपन ने देखा पैटर्न स्ट्रेट पैटर्न, और सेकंड अपन ने देख लिया रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स में भी ऐसा नहीं है +1 ही होगा या +2, प्लस माइनस हमेशा चलते जाएंगे, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रेट हो गया, रिवर्स हो गया। अच्छा, अब देखो किसी कूट भाषा में मोहन को QOJPC लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? QOJPC। अच्छा, यहाँ पर एक अलग पैटर्न है। जिन 3 पैटर्न की अपन बात करेंगे वो तीनों पैटर्न इस क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, 13 15 8 1 14 17 15 10 16 3, ये हो गई नंबरिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या 13 का 17 से कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या 15 का 15 से बन रहा है? या तो इसका बनता तो +4 ऐसा कुछ चलता, तो यानी ये पैटर्न नहीं है। तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, क्या 13 का 3 से या 14 का 17 से बन रहा है? 15 का 16 से बन रहा है? नहीं बन रहा। यानी कौन सा पैटर्न हो सकता है? पेयर पैटर्न। पेयर में क्या होता है कि 2-2 या 3-3 के जोड़े बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं? जोड़े, और उन्हें क्रॉस में प्लस माइनस से कर दिया जाता है। क्लियर। देखो 13 2 15, इधर भी क्या है? +2। ऐसे ही इन दो का भी +2 और +2, और यहाँ पर बीच वाले शब्द का +2। क्लियर। तो ये 3 पैटर्न है। पहला कौन सा था? स्ट्रेट। ठीक है, जब कोडिंग आपके ऐसे की जाए। रिवर्स पैटर्न, रिवर्स में आपकी कोडिंग होती है इस प्रकार से। ठीक है, और थर्ड आपका पैटर्न आ गया पेयर। पेयर में क्या होता है? इस प्रकार से क्रॉस में पैटर्न बन जाता है। जरूरी नहीं है 4 का ही है, 5 का ही है। ठीक है, हो सकता है 6 का आ जाए। तो इसमें क्या करेगा? पहले वाले 3 की अलग कोडिंग, अगले वाले 3 की अलग कोडिंग। क्लियर। तो ये होता है पेयर पैटर्न। तीनों पैटर्न समझ में आ गए। ये है कोडिंग डिकोडिंग का बेस चीज जो आपको पता होनी चाहिए। अपन ने देखो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जो कोडिंग होती है ना, वो 3 प्रकार के टाइप है आपके। सबसे पहले अल्फाबेट कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग। उसमें से अब आज अपन सीख रहे हैं अल्फाबेट वाली, क्योंकि अपना चैप्टर भी चल रहा है अल्फाबेट से रिलेटेड सभी चैप्टर सीरीज, और अभी अपन ने किए ये। ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों पैटर्न आपको लिखने हैं। अभी क्लास अभी नहीं है तो आज, ठीक है ना, इनका ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन है
प्रैक्टिस के लिए। आगे वाले पैटर्न की अपन तब बात करेंगे जब इनकी बहुत अच्छे से बात हो जाएगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। देखो आप सिंपल सी बात है, नंबरिंग कर लोगे 18, 1, 9 और 14। इधर देखो क्या है, 20, 3, 11, 16। देखो पैटर्न क्या बन रहा है, +2, +2, +2, प्लस, यानी इसमें भी क्या होगा, +2, MNO UVCDHI। ये आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा या नहीं, क्लियर। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन के आंसर जो मैंने नहीं बताए थे वो अब बता देता हूं। देखो यहां पर सभी में क्या हो रहा था, +2। तो इसमें पूछा था विजय को, वेरी गुड। +2 करते जाओ, x, अच्छा इसमें तो कर लोगे। अब आप रिवर्स में जोड़ना है, जैसे कमल को जोड़ना है, ठीक है। तो LMN ABCMNO और ABC के को क्या लिखोगे, क्लियर, ठीक है। प्लस करना आसान होता है, उसमें आप भले नंबरिंग नहीं भी यूज करो ना, मेनली दिक्कत आती है माइनस में, जब -3 -4 करना होता है ना। +1 हो रहा था क्या, मैंने +2 कर दिया क्या, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, मैंने +2 कर दिया। देखो कमल लिखा हुआ है, ठीक है, LMABMNABK, ठीक है, क्लियर सभी के। चलो ये क्वेश्चन करो, फटाफट करना। पिंकू को लिखा जाता है OHMIT। पिंकू है भाई कोई जिसे लिखा जाता है OHMIT, तो आपसे पूछा गया है टेबल को क्या लिखा जाएगा। फटाफट करो, इजी इजी क्वेश्चन है, अभी 3 ही पैटर्न पर आधारित। अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ है, अलग अलग पैटर्न है, कुल मिलाकर 7-8 पैटर्न है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो कोडिंग डिकोडिंग का आराम से कर लोगे। देखो इधर देखो 16, 9, 14, 11, 15, 8, 13, 9, 20। एक बार मेरी बात सुनो, अभी तो क्या है आपको पता है 3 ही पैटर्न की बात हो रही है, तो आप सीधा सीधा क्या कर लेते हो, इनको या इनको जोड़ के पैटर्न निकाल रहे हो। पर जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन है ना, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जनरली +1 +2 +3 होता है, ठीक है, या -1 -2 -3, जनरली में 80% के लगभग क्वेश्चन हो। तो देखो इस 16 की कोडिंग किस किस के साथ बन सकती है आपके हिसाब से, या तो हो सकता है 13 से कोड बने, तो क्या बनेगा, पेयर बनेगा या नहीं। तो इस प्रकार आपको देखना है, या बन सकता है 15 से, या बहुत ज्यादा हो तो 20 से बन जाए,
ठीक है, तो ये तीनों पैटर्न फटाफट चेक किया करो। 16 से पहले ये चेक करो, 16 से 20 +4, तो क्या इधर भी +4 हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा देवता। हाँ, नहीं हो रहा। क्लियर? तो ये पैटर्न फेल। अच्छा, 16 से 13 इसकी इसके साथ कोडिंग बनेगी, तो इसकी इसके साथ भी बननी चाहिए। -3 +1 नहीं बनी, मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट ही पैटर्न है। चेक कैसे करना है? नए क्वेश्चन को। क्लियर? देखो सभी में क्या हो रहा है? -1 -1 -1 -1 -1। हाँ, ये -2 है क्या? वैसे बच्चों ये -2 होगा नहीं, ये मिस टाइप ही हुआ है, नहीं तो ये है ना लॉजिकल पैटर्न बनता भी नहीं। क्लियर? कि एक शब्द -2 हो जाए, बाकी सारे ऐसे ही चलते जाए। ठीक है ना? क्या हुआ? इस क्वेश्चन को तो अभी ऐसे ही कर रहे हैं अपन, है ना? अच्छा, टेबल से -1 करो तो एस, ए से, बी से, एल से, इसमें से तो 2 करने हैं ना, जे, और ई से डी। हमेशा किसी न किसी लॉजिक में प्लस या माइनस होगा, अचानक से कोई नहीं आएगा। या पैटर्न क्या हो सकता था? अगर ये बीच का अक्षर होता ना बच्चे, तब अपन सोचते -2 हो भी सकता है। वैसे आजकल तो एग्जाम में क्या करते हैं, जैसे पेयर फॉर्मेशन पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये 6 अक्षर है, तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में कोडिंग कर देते हैं, इन दोनों की आपस में, लास्ट वालों की अलग भी रखते हैं। पर प्लस माइनस में ऐसे जनरली नहीं होता, ये यहाँ पर मिस टाइप था। क्लियर? के को लिखा जाना चाहिए था जे। अच्छा, ये बताओ, सीधा आपको नंबरिंग लिखनी है, ये मैंने बताया ना, रफ कॉपी रखा करो। कल क्या है भाई? कोई बड़ा वो मतलब सावा है क्या? हैं? वो डेवटनी गैरेज जो होती है वो है क्या? कभी गई? तो कल क्या है? कल भी बहुत शादी है। अच्छा, आ गया सभी के आंसर? देखो यहां पर कह रहा है मदर्स को लिखा क्या जाता है? मदर्स को लिखा जा रहा है OLVEGOU। ठीक है, 13, 15, 20, 8, 5, 18, और 5 का क्या, ये क्या, मदर्स एस 19। ठीक है। अच्छा, यहां पर नंबरिंग हो जाएगी, यू ही है ना? चलो बताओ क्या पैटर्न बन रहा है, किस किस को पता चल गया? +2 -3। देखो मैंने आपको बता दिया 3 पैटर्न की अपन बात कर रहे हैं। जब तक अपन लास्ट में पहुंचेंगे अपन 7-8 पैटर्न की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बात, आपको अभी के लिए नहीं, पूरे कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करो तो देखो यहाँ पर क्या है, 13, क्या है, नीचे नंबर्स देखो, 15, 15, ठीक है, 12, ये जनरली नंबर है जिसमें +1 +2 +3 -1 -2 -3 हो सकता है। सीधा बैठ जा, है ना? तो पहले इन्हीं से कोशिश किया करो। जैसे अगर आपने इससे कोशिश की है तो ये लॉजिक ये बनेगा कि आपने इन 6 की कोडिंग तो इस प्रकार कर दी, रिवर्स में लास्ट वाले की सेम रख दी। और ये एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, क्योंकि जनरली क्या करते हैं एग्जाम देने वाले, इनकी फटाफट कोडिंग निकालते हैं 3 4 की, और सोचते हैं आगे भी सेम ही होगा। ठीक है, इसलिए लास्ट वाला चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इसकी इससे इसके साथ अगर कोडिंग बनेगी तो इसकी इसके साथ भी तो बननी चाहिए, जो नहीं बन रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी इसके साथ कोडिंग बनेगी तो इसकी भी इसके साथ बननी चाहिए, जो भी नहीं बन रही। यानी सीधा सीधा पैटर्न कौन सा है, स्ट्रेट, +2 -3 +2 -3 +2 -3 अच्छा +2। आपसे पूछा क्या है, ब्रॉड का पूछा है। देखो करो +2 डी डी ओ, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, सभी ने कर लिया था। हाँ? अच्छा अब समझ में तो आ गया ना, +2 -3 हुआ, क्लियर। हाँ जी कर लिया। अरे बताओ मत एक दूसरे को, कोशिश कर रहे हो तो एटलीस्ट खुद तो करो। चलो इधर देखो, नंबरिंग कर लो। 6 18 9 5 14 4 9 15 12 2 एक है, क्यू 17 और एक एक। अच्छा इधर देखो, अब वही कोडिंग डिकोडिंग देखनी है, या तो स्ट्रेट या रिवर्स या पेयर में। क्या इसकी कोडिंग इसके साथ हो रही है, +3 -3 +3 -3, सिंपल है ये तो। सभी में क्या हो रहा है, +3 -3 +3 -3 +3 -3, आगे भी क्या होगा, +3 -3। तो इसमें करो। अब देखो इसकी है ना नंबरिंग मत लिखा करो, इसमें S19 3 जोड़ा 22 क्या आता है, U 21 -3 18 R में 3 जोड़ोगे U 21 आ जाएगा। E से 3 घटाओगे B S19 पे आता है, +3 करो V 22वां, S से -3 करोगे 5वां अक्षर E, क्लियर। फटाफट आंसर करके दो, हाथ खड़ा करना है जिसके भी आंसर आ जाए, बाकी कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा
एक ही बच्चे के है। आ गया कुछ? चलो बताओ कौन सा पैटर्न है? रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? देखो, शाम को क्या लिखा गया है? जे एक्स वी ई पी। नंबरिंग आपको हमेशा करनी है, ये लेटर्स नहीं लिखने। 19, 8, 25, 1, 13। इधर भी क्या होगा? 10, 24, 22, 5, 16। नंबर्स आपको अच्छे से याद है ना अल्फाबेट के? अच्छा, ये कितना था? 19। अब देखो, 19, ये है 24, ये है 22। ठीक है, या तो 19 का कोड बनेगा 24 के साथ, या हो सकता है 22 के साथ बन जाए, या फिर 16 के साथ। जनरली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखो, क्या 19 की कोड अगर मैं 24 से बनाऊं तो +5, तो इसका भी तो कोड इसके साथ बनना चाहिए +5 का, मतलब ये रिजेक्ट। दूसरा देखो, 19 का 22 के साथ अगर मैंने +3 का कोड बनाया तो इधर भी तो y का j के साथ +3 बनना चाहिए। दोनों एलिमिनेट। एक नंबर कौन सा है जो आसपास का है? 16। कौन सा है? तो देखो, 19 का अगर इससे बनाऊंगा तो -3, तो फिर इसका भी तो इसके साथ बनना चाहिए -3, और तुम्हें मिल गया -3। ऐसे 8 से -3, अच्छा y से -3, -3 और -3। क्लियर? अच्छा, मोहन का कोड पूछा गया है, तो देखो मोहन का कोड क्या हो जाएगा? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ क्या? अच्छा देखो, इधर से कोडिंग स्टार्ट करो। लास्ट में -3 था ना, सभी में -3 है ना। 14 से के बच्चों, मैं आपकी आवाजें सुन रहा हूँ बस। ई हमारो, या तो बोला मत करो, कम से कम सही तो बताया करो। ये बातें यूट्यूब पर हो जाती है क्लास से, बेइज्जती या करवाते हो मेरी। हाँ जी, रमेश को लिखा जाता है FQGKCP, तो सुरेश को क्या लिखा जाए? ये तो आपको पता ही होगा, रमेश सुरेश। को लिखा जाता है FQGKCP। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो। हाँ, वेरी गुड। जिनको नहीं मिला ना, वो गंवार इधर देखो। बच्चे, अप्रोच सही रखा करो। जैसे 18 का जनरली लॉजिक मैंने कह दिया, 80% क्वेश्चन में +1 +2 +3 या -1 2 3 होता है, या 4 हो जाए ज्यादा से ज्यादा।
तो तीन ही तो पैटर्न अभी तक अपन ने बात की है, एक स्ट्रेट, एक रिवर्स और एक पेयर वाला। अब देखो 18 के आसपास के नंबर कौन कौन से हैं? 17 और 16। ठीक है, सबसे पहले आपको इनके साथ चेक करना है। ठीक है, बाद में भी नहीं मिले तो फिर किसी और के साथ चेक करना। ठीक है, तो 18 का अगर मैं 17 के साथ लॉजिक बनाऊंगा तो ये पेयर फॉर्मेशन वाला ऐसे बनना चाहिए। तो -1 यहाँ पर +5 हो गया, गलत। फिर इसका लॉजिक किसके साथ बन सकता है? 16 के साथ। ठीक है, -2, तो यहां से भी तो -2 होना चाहिए। हो रहा है क्या? यहां से -2 हो रहा है क्या? +2 हो रहा है ना? अच्छा, इधर से इधर, अरे बच्चे ये क्या हुआ? -2 हो गया। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? +2। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? क्या हुआ? अच्छा, 6 लेटर है ना, हाँ सॉरी। क्या था? FQ। अच्छा, P के साथ कोडिंग हो गई, A की किसके साथ? +2, M की किसके साथ? -2। ये क्या हो जाएगा? +2, -2, +2। क्लियर? अरे लिखने पे ध्यान मत दिया करो ज्यादा दिन। अरे देवी, मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अरे हाँ हाँ, मैं, अब मेरी बात से ध्यान से सुनना है ना। टीचर ने, मैंने ये सोल्व कर दिया पूरा, लॉजिक बता दिया मैंने। हैं? पहले धड़ाधड़ ये कैसे हुआ, पहले ये बता। अरे देवी, मैं वही बता रहा हूँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ। यहां पर अगर आप देखोगे, +2, इसमें हो रहा है ना -2, इसमें एक तो -2 हो रहा है, एक इसमें -2 हो रहा है। ठीक है, बाकी सब में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है ना। अब मेरी एक बात सुनो, या तो ये लॉजिकल ऑर्डर होगा ही नहीं, ठीक है, या फिर एक लॉजिक होता है, वो होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट का। आपको पता है ABCD में AEIOU, इन्हें क्या बोलते हैं? वोवेल। क्या बोलते हैं इनको? वोवेल। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन इसका? गंवारो, वोवेल होता है। अरे वोवल ही होता है, छोड़ो। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वोवल में तो क्या हो रहा है? -2। बाकी सब में क्या हो रहा है? +2। बात समझ में आ गई? अच्छा, +2, वोवल में +2, पहले मैंने शायद +2 ही बोला होगा। अच्छा, मैंने -2 बोला था। अब मेरी बात सुनो, वोवल में क्या हो रहा है? +2। बाकी सब में क्या हो रहा है? -2। यानी यहाँ पर लॉजिक कौन सा है? वोवल या कॉन्सोनेंट वाला। जब भी अचानक से पैटर्न चेंज हो जाए ना एक दो में, वहां पर आपको चेक करना है वोवल और कॉन्सोनेंट। क्लियर? आ गया समझ में कैसे हो रहा है? ठीक है। अच्छा, तो सुरेश की कोडिंग पूछिए। तो मुझे बताओ, इसमें से वोवेल कौन कौन से हैं? यू और, इनमें तो क्या होगा? वो भी कैसे? रिवर्स पैटर्न में। कैसे? रिवर्स पैटर्न में। और बाकी सब में -2। क्लियर? 19 से 2 घटाओ, क्यों? +2 करो तो, अच्छा इसका बनाओ, और इसका +2 करोगे तो EFGHH। क्लियर? स्टार मार्क कर लेना है। क्लियर? आगे चले।
तुम्हारो ये सोल्व नहीं हुआ तुमसे, किससे हो गया? एक हो गया कुसुम, तो हाथ तो खड़ा कर। एक और, बस एक से ही। यहाँ पर नंबर क्या है? 19। क्या नंबर है? अप्रोच ये रखो बच्चे, -5 अगर इसके साथ हो रहा है तो इसमें भी -5 कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें +2 हो रहा है। चलो -5 +2, क्या इसमें -5 हो रहा है? मतलब इसके साथ तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। इसके आसपास का नंबर कौन सा है? 21 है। अच्छा, अगर इसका इसके साथ लॉजिक हुआ, ठीक है, यानी +2 का, तो इसका क्या इसके साथ बन रहा है? बन रहा है ना, तो लॉजिक तो तुम्हें मिल गया। क्लियर? तभी मैं बार बार कह रहा हूं, नंबर्स के आसपास का नंबर हो ना, उससे पहले लॉजिक देखा करो। तुम सीधे ही क्या है, अंधे की तरह देखने लग जाते हो हर किसी से। अरे चारों से देख लेना, नहीं मिलेगा तो, पर एटलीस्ट इसके आसपास का नंबर +3 +3 4 तक, -3 4 तक, वो पहले देखा करो। क्लियर? ताकि आंसर जल्दी आए। ठीक है? और के से +2, यानी यहां पर क्या हुआ है? एक तो पेयर बना दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो सीधा चला गया। क्लियर? तो पेयर में एक बात ये ध्यान रखना, कई बार होता है पेयर वाले में पहले आगे वालों के पेयर बना के लास्ट वाले का पेयर नहीं बनता, तो उसे सीधा ही रख देते हैं। या ऐसा भी होता है दो दो का पेयर बनाते हुए आखिरी पेयर में क्रॉस किए ही नहीं। क्लियर? अच्छा, तो आपसे पूछा किसका है? रेन का। किसका पूछा है? रेन का। तो करना क्या है? +2, तो आर में +2 करो, टी ए में +2 करो, इसमें एन में। क्लियर? लो भाई, हो गया। हो गया, किसके हो गया? देखो क्या है, फ्रेंड्स को लिखा क्या गया है? GPDEYHP। सबसे पहले तो नंबरिंग करनी है। क्लियर? 6 18 9 5 14 4 19, 7 16 4 5 25 8 16। क्लियर? सबसे पहला नंबर क्या है? 6। 6 के आसपास के नंबर कौन कौन से? 4, और क्या है? 5, और कोई है क्या? 4 नंबर मिले। चलो देखो, चारों में से किस किस के साथ लॉजिक बैठ सकता है? क्या 6 का 7 के साथ लॉजिक बैठ रहा है? +1 तो हो सकता है इसमें भी, इसमें -2। चलो फिर भी देखो, +1 -2 +1 नहीं हो रहा, यानी गलत। क्लियर?
अच्छा, 5 के साथ कोई लॉजिक वेट, पहले 4 के साथ देखो, 6 का इसके साथ लॉजिक यानी -2, तो हो सकता है 3 3 का ग्रुप बनाओ। आई का इसके साथ देखो लॉजिक बन रहा है क्या, बन रहा है ना, तो बस मिल गया आंसर। अरे ढप जाओ देवी देवताओं, ढप जाए ग्रुप। 6 का इसके साथ लॉजिक बन गया, क्या बना, -2। अच्छा यहां पर भी क्या बन रहा है, इसका भी क्या बन रहा है। अच्छा 3 लेटर हो गए, इनमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर इवन, अरे सॉरी, ओड नंबर में अल्फाबेट का नंबर होगा, जैसे इसमें कितने लेटर है, 7, तो एक बिना पेयर के रहेगा, वो जनरली वो कौन सा होता है, बीच वाला या लास्ट वाला। ठीक है, तो ये तो इसको ऐसे ही सिंपल रख दिया। ठीक है, इधर देखो, 14 से +2 +6, और यहाँ पर +4, यहाँ पर सभी में -2 हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 +4 +6। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया था कि यहाँ पर वो -2 -4 -6, फिर ये सेम रहता, और ये +2 +4 +6। अभी तक जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इलॉजिकल पैटर्न हो गया है ना, ये पैटर्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे था, ये पहले में -2 फिर -4 फिर +2 +4 माइनस ही था, -2 -4 -6, फिर एक सेम रहता, फिर +2 +4 +6। क्लियर है, क्लियर, यानी एक्चुअल में क्वेश्चन में FRI की कोडिंग होती क्या, -2 करो तो D, -4 करो तो N, और इसकी -6 करो तो C। तो यहाँ पर CND होना चाहिए था GPD की जगह। ठीक है, क्लियर, तो मैं कर दूं GPD। अच्छा इस क्वेश्चन को सुधार लेना, क्योंकि ये पैटर्न आया हुआ है, इसको कर लेना CND। क्लियर, अब क्वेश्चन को सोल्व कर दो। सीधे नंबरिंग लिख दूं, अरे हाँ ना तो बोला करो। अच्छा फ्रेंड्स की नंबरिंग बोलो, 6 18 9 5 14 4 19। अच्छा अब आपको पैटर्न तो पता ही है। अच्छा इसकी करो नंबरिंग, 3 14 5 25 8 16, यही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, -2, अगले में क्या हुआ, -4, अगले में क्या हुआ, -6, तो आगे -8 होता है या तो। ठीक है, अच्छा ये तो पेयर है, ये सेम ही रहेगा, यहाँ पर सेम रह गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 +4 +6, पैटर्न बन गया। अच्छा तो आपसे पूछा किसकी कोडिंग है, मदर्स की। अब देखो मेरी बात सुनो, 13 पर आता है, -2 करो तो के कितने पर आता है, 15, 11, के टी को -6, 14वां लेटर, एन एच से एच रह जाएगा। क्लियर, अच्छा ई से आ से, और एस से ये लो। क्लियर, क्वेश्चन में चेंज कर लिया था। ये बताओ
मोहन को NQKES लिखा जाता है। चलो सिंपली क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। जी डाल दो डाल दो। किस किस के आ गया आंसर? अरे इधर देखो रे, मोहन को क्या कोड किया गया है? NQKES। बच्चे जो मैंने अप्रोच बताई है ना, वो ध्यान में रखना। 13, 15, 8, 1, 14, इसकी नंबरिंग बोलो 14, 17, 11, 5। ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बता दी कि जनरली इसका लॉजिक आसपास के नंबर के साथ बनता है। तो 13 का तो या तो 11 के साथ बनेगा, तो इसका इसके साथ बनना चाहिए। बन रहा है क्या? ये -2 और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस है 3, नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन यहाँ का 13 का 14 के साथ देखो, +1। इसमें क्या हो रहा है, 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 हो गया +2, +3, +4, प्लस, पूछा किसका है, कमल का। के 11 और 1 12, एल 2 जोड़ो तो सी, एम में 3 जोड़ो तो बी, ए में 4 जोड़ो तो ई, ए में 5, ये एल, ये एल है आपके, इसमें 5 जोड़ो तो। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्लियर। अलग अलग आ गया ना, रुको चेक कर देता हूँ। रुको, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, अभी चेंज करते हैं। ये ऐसा ही नहीं बच्चों, ये लो, ये लो। वेंचर को CUZ पेंटर। हाँ अब सही है। फटाफट आंसर करो।
अच्छा, मैं बता दूं अब आगे। किसी के नहीं है, वरना करती जब तो कायदे ना ही जाता। लो चलो भाई वें देखो बच्चों, वेंचर को क्या लिखा गया है? CUZXQCP। नंबरिंग करना सबसे पहला काम है, कर लो। 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5, 3, ये यू है ना? हाँ, 21, 26, 24, 17, 3, 16। क्लियर? अच्छा, देखो 22 के आसपास के नंबर, एक तो 24 है, एक 26 है, एक 21 है। क्लियर? तो सबसे पहले इसी के साथ देखो, 22 से 21 -1, तो ये पेयर बनना चाहिए। -2, 5 से, अरे गजब टाइपिंग, -2। अच्छा, अच्छा इसमें -1, फिर इसमें -2। अब देखो क्या इन दोनों में कोड बन रहा है? नहीं बन रहा। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। अच्छा, इसमें बीच का लेटर कौन सा है? टे। तो यानी हिसाब से तो इन तीनों की कोडिंग बननी चाहिए थी। किन की कोडिंग बननी चाहिए थी? इन तीन की। क्लियर? और फिर इन तीन की बीच वाला सेम रह जाता, या फिर क्या होना चाहिए था, सबकी दो दो की कोडिंग चलती जाती, लास्ट वाला सेम रह जाता। अगर दो की कोडिंग बन गई, बीच में 3 अक्षर है, लास्ट वालों की कोडिंग बन रही है क्या? ये देखो, -2, -2, यहां पर -1, -2। अच्छा, -2। अच्छा, इनकी देखो तो, 14 से 17 +3 +4 +5। बच्चों क्वेश्चन ही अलबिल्ला है। लो आंसर लिखो। पेंटर की पेंटर की कोडिंग क्या होगी? तो पहले तो -1, पी से करो ओ, -2 करोगे तो वाई, वाई आ जाएगा ना? आएगा या नहीं? अच्छा, इसमें क्या था? 14 से +3 करो तो आई में 3 जोड़ो तो एल, इसमें +4, एन में 18 आर, इसमें +5 25 वाई, इसमें -2 ही है, -2 करो सी, -2 यानी 16 कौन सा आता है? पी। ठीक है? तीन अलग अलग पैटर्न पेयर बने हुए थे, तीनों में ही अलग अलग लॉजिक था। क्लियर? क्लियर?
अच्छा मैं बता दूं। हाँ किसके आगे? वेरी गुड, दोनों तीनों के आगे, वेरी गुड। इंडियन को क्या लिखा जा रहा है भाई? पी वी एम पी आई डब्ल्यू लिखा जा रहा है। ठीक है। अच्छा नंबरिंग करो तो 9 14 4 9 1 14, इनकी करो 16 22 13 16, ये कितना है? 9 23। ठीक है। 9 की कोडिंग किस किस के साथ बन सकती है? 13। 13 से 9 की कोडिंग 9 से नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रखना। तो 13 से अगर मैं बनाऊं तो क्या इसकी इसके साथ बन रही है? मतलब 13 फालतू है, 13 से नहीं बन रही। और 9 के आसपास का कोई नंबर, बाद में सबसे पास में नंबर है ये 16। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर इसकी इसके साथ कोडिंग होगी तो इसकी इसके साथ होनी चाहिए। ठीक है। देखो 9 से 16, 9 से 16 मतलब पेयर बन रहा है 4 का। अच्छा एन से एम -1 और यहाँ पर पेयर टूट गया। ठीक है, बनना चाहिए अगर इसकी कोडिंग इसके साथ हुई है तो चारों का पैटर्न बनना चाहिए था। ठीक है, जो नहीं बन रहा है तो यानी 9 की इसके साथ हो सकती है कोई ना कोई कोडिंग। अच्छा देखो कितना है। अच्छा फिर इसमें भी इतना ही होना चाहिए, इसमें भी क्या है प्लस, इसमें क्या है प्लस 9। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ लिया करो नंबर से, ताकि आपको मिल जाए लॉजिक और रिजेक्ट होते रहे। जैसे ही अपन ने ये देखा पेयर वाला नहीं है तो वो दिमाग से उतर जाएगा। अंधे की तरह इसकी तरफ मत देखा करो, आराम से कोई स्टेप वाइज चला करो। अच्छा तो +7 +8 +9, कोड किसका पूछा है? पीपल। देखो कितने पर आता है? 16 +8 करो तो W, +8 करो तो 5 8 13, +9 करो तो Y। V है ना? क्लियर सभी के? ये आखिरी क्वेश्चन आज का। बच्चों हो गया? अरे इतनी बुरी स्मेल क्यों कर रहा है, क्या हुआ? मुंह बंद करके पूरा ही हो गंवार। अब जाइए अब। तुम्हारे साथ वाले कहाँ हैं? वो दो और है ना? सही बता कहाँ है? तुझे भेजू पाकिस्तान? तेरी पता है, तेरी हरकतों के हिसाब से तेरी शादी सही हुई है। घर वालों ने सही सोचा था कि अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया और लोगों को पता चल गया इसकी हरकतों के बारे में, फिर कोई नहीं देना लड़की अच्छा कहाँ गए वो दो? किस किस के आंसर आ गया? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, इधर देखो। इंडियन को क्या लिखा जा रहा है? ये सेम तो नहीं हो गया ना? सेम नहीं है ना? हाँ।
SWLPGS। ठीक है, आपसे पूछा किसका है? टेम्पल का। चुप हो जाओ रे अब। अच्छा नंबरिंग करो, 9 14 4 9 1 19 23 12 16 7 19। 9 की किस किस के साथ कोडिंग बन सकती है? ये 3 नंबर है पहले जो देखने। अगर इसकी इसके साथ कोडिंग बनी तो क्या इसकी इसके साथ बन रही है? रिजेक्ट। अच्छा 9 की 16 के साथ देखो, अगर इसकी इसके साथ कोडिंग है तो 9 की इसके साथ होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। क्लियर? अच्छा 9 की 7 के साथ, तो फिर ए की भी इधर होनी चाहिए, जो भी नहीं हो रही। तो अब ला पास में नंबर कौन सा है? एक तो ये वाला 19, एक 19, दो ही नंबर पास बचे। अगर इसकी इसके साथ कोडिंग बन रही है तो क्या फिर इसकी इसके साथ बन रही है? नहीं बन रही, तो वो भी रिजेक्ट। अब बनाओ, कितना बन रहा है? +10। अच्छा क्लियर? तो टेम्पल में भी क्या हो जाएगा? पहले होगा +10, बी हो जाएगा, ओ सॉरी डी। देखो 20 पे आता है, 10 जोड़ोगे कितना आया? और अल्फाबेट सीरीज में अपन ने ये देखा था कि 30 से मतलब सॉरी 26 से ज्यादा आ जाए लेटर तो क्या कर देना है? 26 घटा देना है, याद है ना? अच्छा डी आ जाएगा, ई में जोड़ो, कितना जोड़ना है? 9। आजे कितने हैं आजे? डीडवाना के 37। कितने हैं लड़कियों, पता है? पता है? करिश्मा पता है? अच्छा बाकी अपन कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे कल। क्लियर? ठीक है, आज अपन ने 3 पैटर्न देखे, बाकी पढ़ेंगे कल।